एक समय की बात है, सोनपुर नामक एक गांव में रविंदर नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रविंदर मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी घर चलाता था। उसकी पत्नी मनसा अपनी शादी जिंदगी से खुश थी, लेकिन रविंदर को अपनी आमदनी कभी पर्याप्त नहीं लगती थी। वे हमेशा सोचता था कि काश उसकी किस्मत बदल जाए और वे रातों रात अमीर बन जाए। इस बार के बर्तन बहुत अच्छे बने हैं। दाम तो ठीक मिल जाएंगे, लेकिन आप याद रखिए, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। मेहनत से जो मिलता है उसी में संतोष कीजिए। अरे कितना भी अच्छा दाम मिल जाए, हमारी स्थिति तो तभी बदलेगी जब कहीं से रातों रात हमारे पास पैसे आ जाएं। सोचता हूँ ऐसा कुछ क्यों न करूँ कि रातों रात पैसे की बरसात हो जाए, मेरे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। रविंदर बर्तन बेचने के लिए बाजार गया। उसने दिन भर कोशिश की, लेकिन उसे बर्तन के वही दाम मिले जो हमेशा मिलते थे। थका हुआ रविंदर जब वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में एक घने जंगल से गुजरा। रविंदर ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़ा जिन बैठा है, जिसकी अंगुली में एक चमकदार अंगूठी है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें, विशाल शरीर और सिर पर चमकती हुई वह अंगूठी। यह सब देखकर रविंदर का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये जिन की अंगूठी है, अगर किसी तरह यह अंगूठी मेरे पास आ जाए तो मैं इस जिन को अपना गुलाम बना सकता हूँ। मेरे सारे सपने सच हो सकते हैं। रविंदर ने अपनी नानी की बातें याद की, जिन्होंने उसे बताया था कि जिन को परियां बहुत पसंद होती हैं और उनका सपना होता है कि किसी परी से उनकी शादी हो जाए। हे महान जिन, क्या तुम मेरी पूजा करोगे? मैं तुम्हारी पूजा क्यों करूं? पूजा तो तुम्हें मेरी करनी चाहिए मूर्ख। हे महान जिन, मैं आपको भगवान का दर्जा देने का वादा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी शक्तियाँ अद्वितीय है। मैं आपको एक परी से भी मिलवाने का भी वादा करता हूँ। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि परियां बहुत ही सुंदर और दयालु होती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक परी से मिलाऊं। परी से शादी? सच में यह कैसे संभव है? पर परियां तो स्वर्ग में रहती है और उन्हें धरती पर लाना बहुत कठिन है। क्या तुम सच में मुझे एक परी से मिलवा सकते हो? अगर हाँ तो तुम यह कैसे करोगे? मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारी क्या योजना है। मेरी एक परी दोस्त है जिनका नाम जूली है। वह बहुत ही सुंदर और दयालु है। एक दिन जब मैं जंगल में बर्तन बेचने गया था तो मेरी मुलाकात जूली से हुई थी। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उसने मुझे अपनी कई कहानियां सुनाई। जूली ने मुझे बताया था कि वह एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती है जिसे जादू आता हो और जिसकी अंगुली में एक विशेष अंगूठी हो। उसने कहा था कि ऐसी अंगूठी वाले व्यक्ति के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं और वह उसके साथ खुश रह सकती है। जब मैंने आपकी अंगूठी देखी तो मुझे अनोखी बात याद आ गई। अगर आप यह मुझे अंगूठी दे दे तो मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ और वह आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरे पास जादू की शक्तियाँ हैं, लेकिन क्या मेरी अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है कि वह एक परी को आकर्षित कर सके? मैं जानता हूँ कि इस अंगूठी में अद्भुत शक्तियाँ हैं, लेकिन क्या यह परी के मानकों पर खरी उतरेगी? तुम्हारी परी दोस्त जूली ने क्या कहा था? क्या उसने तुम्हें विशेष रूप से इस अंगूठी के बारे में कुछ बताया था? अगर आपकी अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है जितना आप कहते हैं तो यकीन मानिए, परी आपकी हो जाएगी। आपकी अंगूठी में जो चमक और शक्ति है वह निश्चित रूप से जूली को प्रभावित करेगी। अगर आप मुझे वह अंगूठी दिखा दे तो मैं उसे देखकर बता सकता हूँ कि वह वही अंगूठी है। जिन ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर रविंदर को दे दी। रविंदर ने तुरंत अंगूठी को कब्जे में ले लिया। अब तुम मेरे गुलाम हो जिन, अब जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? लेकिन अब जब अंगूठी तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारा आदेश मानने के लिए बाध्य हूँ। रविंदर ने जिन से कहा, हे
महान जिन, अब जब अंगूठी मेरे पास है और आप मेरे आदेश मानने के लिए बाध्य हैं तो कृपया मेरी यह विनती पूरी करें। मेरा छोटा सा झोपड़ा बहुत साधारण और तंग है, जिसमें हम मुश्किल से रह पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग करके इसे एक भव्य और आलीशान बंगले में बदल दें। मैं चाहता हूं कि हमारा नया घर इतना सुंदर और विशाल हो कि उसमें सभी सुविधाएं हों और हम आराम से रह सके। इसके अलावा कृपया हमारे घर में धन दौलत की बारिश कर दें। हम बहुत गरीब हैं और हमारी आमदनी कभी पर्याप्त नहीं होती। अगर आप हमें धन दौलत से भर देंगे तो हम अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सकेंगे और एक खुशहाल जीवन भी जी सकेंगे। जिन ने तुरंत आदेश का पालन किया। रविंदर और मनसा अब अमीर हो गए और गांव में उनकी इज्जत बढ़ गई, लेकिन मनसा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रविंदर, ये सब गलत है। हमने मेहनत से जो कमाया वही हमारे लिए सच्चा था। एक जिन को धोखे से गुलाम बनाकर हासिल की गई दौलत में कोई सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं मनसा, अब हम अमीर हैं और हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जल्द ही रविंदर को एहसास हुआ कि उसकी लालच उसे सही रास्ते से भटका रही है। एक दिन जब रविंदर घर की सफाई करवा रहा था तो उसे डर लगा कि कहीं जिन को अंगूठी मिल न जाए। जिन, वह अंगूठी वापस कर दो। कोई भी जिन अपनी अंगूठी किसी को नहीं देता, और अगर वह अंगूठी गलती से किसी और के हाथ में आ जाए तो जैसे ही वह अंगूठी मुझे वापस मिलती है, मैंने जितना भी किया होता है वह सब कुछ उसी वक्त चला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारे साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। तुमने मुझे परी के नाम पर धोखा देकर गुलाम बनाया था। अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जहाँ से तुम्हारी सुनहरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं से अब तुम्हारी वापसी होगी। जिन ने अंगूठी वापस ली। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, रविंदर का आलीशान बंगला फिर से एक साधारण झोपड़ी में बदल गया और घर में जमा धन दौलत गायब हो गई। रविंदर और मनसा फिर से उसी स्थिति में पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार रविंदर के पास एक बहुमूल्य सीख थी। मनसा, तुम सच्ची कहती थी। मेहनत की कमाई ही सच्ची दौलत है। मुफ्त में मिली हुई चीजें जितनी जल्दी आती है, उससे भी जल्दी चली जाती है। अब मैं समझ गया हूँ कि लालच में पड़कर अपना ईमान खोना सबसे बड़ी गलती है। चिंता मत करो रविंदर, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा कला की हुनर है और हमारी यही असली संपत्ति है। और इस तरह रविंदर ने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया। उसने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख और संतोष देता है। रविंदर और मनसा एक सादगी भरी जिंदगी जीने लगे और वे खुश थे कि उन्होंने अपनी गलती से एक अच्छी सीख ली।